मांस फेंकने वाले के प्रति लिबरता क्यों है? कोर्ट आज कहाँ है? दीपावली के तेल पर, होली के पानी पर कोर्ट की नज़र रहती है, तो मांस के टुकड़े पर कोर्ट की नज़र क्यों नहीं है? यूपी में किसी माई के लाल में दम है तो यूपी में उपद्रव करके मांस का टुकड़ा फेंक कर दिखाए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक बकरे एक कसाई, ऐसा ही है ये भाई भाई। हिंदू चारा मुस्लिम कसाई, यही चल रहा भाई भाई। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कावड़ जो है अपनी कावड़िया लेकर निकलते हैं। पिछले दिनों मंगलवार यानी 19 जुलाई को जब सीलमपुर से कावड़ यात्रा निकल रही थी तो उनके ऊपर मांस फेंककर हमला किया गया। आखिर किसने फेंका ये मांस का टुकड़ा? मांस का टुकड़ा फेंककर क्या जताना चाहते हैं वो लोग? इन सारे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रागिनी तिवारी जी, सवालों की शुरुआत ही यहीं से करूंगी कि जिन कावड़ियों पर फूल फेंककर स्वागत करना चाहिए, उन पर मांस फेंककर क्या जताना चाहते हैं ये लोग? विडंबना है हमारे देश की कि हमारे आस्था पर बार बार चोट, उसके बाद भी ना तो प्रशासन कुछ कर पा रहा है, ना तो कोर्ट न्यायालय कुछ कर पा रहा है। तो इसी को विडंबना हम कहते हैं हमारे देश की। तो जनता ने जैसा चुना था वैसा फल उसको मिल रहा है। जनता ने जब वो पहले बोल दिया था कि हम शाहीन बाग के समर्थन में हैं, उसके बाद भी जनता ने प्रचंड बहुमत दिया मुफ्तखोरी के लालच में। तो जैसा जो किया उसको वैसा फल मिल रहा है। ये विडंबना है हमारे देश की और सरकार भी घिन आती है हमें इस बात से। जो आज सावन का सबसे पवित्र महीना में हमारे कांवड़ियों पर, हमारे गंगाजल पर मांस का टुकड़ा फेंका जाता है। कहीं ना कहीं खून उबाल नहीं दे रहा है तो हमारी गलती है। नहीं तो अभी सत्ता पलट देनी चाहिए, सारे सिस्टम को रोक देनी चाहिए रोड पर आकर। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अच्छा, सावन को बहुत पवित्र महीना माना जाता है, उसमें से 12 दिन जो है कावड़ यात्रा निकलती है। तो 12 दिन भी क्या लोगों के अंदर शांति नहीं थी कि उनको शांति से कावड़ यात्रा नहीं करने दी गई? 12 मिनट नहीं होगी शांति गद्दारों को। शायद आपको पता होगा जो 3 महीना शाहीन बाग 4 महीना चला, अब महज 2 घंटा जाफराबाद हम जाम किए तो पत्थर, तलवार, पेट्रोल बम, पत्थर बम लेके पहुंच गए। 400 चाकू अंकित शर्मा को लग गया। एक 13 साल की बच्ची को 50 आदमी रेप कर दिया। तो ये लोग 12 मिनट चैन से नहीं रह सकते हैं। सरकार को तो अविलंब इस सब पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब मैं तो सरकार हूँ नहीं, इसका उत्तर तो सरकार से आप लोग को लेना चाहिए। सरकार से लेना चाहिए। अच्छा रागिनी जी, क्या लगता है कि इन सारे तमाम घटनाओं के पीछे कौन है? ये जो मांस फेंका जा रहा है, क्या लग रहा है कि कौन वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये मांस का टुकड़ा फेंका है? मैं आपको बता रही हूँ, जब दावा किया जा रहा है जो हर गली में हमने CCTV फुटेज लगवाया है, तो वो CCTV फुटेज क्या सिर्फ पैसा लेने के लिए या शो के लिए लगवाया है? उस CCTV फुटेज को निकालना चाहिए ना, जो कौन फेंक रहा है। और अगर CCTV फुटेज नहीं है तो वहाँ क्यों CCTV नहीं लगा था? और CCTV फुटेज निकलवा के अविलंब उसको गोली मार देनी चाहिए। मैं सीधी बात जानती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जघन्य अपराध। वाह, कोई तुम्हारे आराध्य के सच्चाई का, तुम्हारे देवता जो हदीस में लिखा हुआ है उसका सच्चाई को बोले तो तू सर कलम कर देगा, और जो उसका समर्थन करेगा उसका, परसों आप सीतामढ़ी, हमारी, मैं उसी जगह की बिटिया हूँ, वहाँ भी चाकू मार दिया है, कलम कर देगा। लेकिन तुम मांस फेंकोगे दूसरे के आराध्य पर, तो पता नहीं प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया वाला नियम न्यूटन का फेल होता जा रहा है हमारे भारत में। दूसरा किसी देश में फेल नहीं हो रहा है, हमारे भारत में फेल हो रहा है जी। अच्छा रागिनी जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से कावड़ यात्रियों की जो श्रद्धा को ठेस पहुंची है, क्या अब वो श्रद्धालु दोबारा आएंगे? क्योंकि मांस का टुकड़ा बहुत अपशगुन माना जाता है, गंगाजल बहुत एक पवित्र चीज़ है, उस पर मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। क्या श्रद्धालुओं का जो एक मन की इच्छा है वो क्या आहत हुई है? क्या अब वो दोबारा ऐसे सड़कों पर निकल के आएंगे सामने? नहीं आएंगे तो बिल्कुल। हाँ। ये वो ऐसा देश है। हाँ। जो जागे थे गोविंद जी प्यारे, देश धर्म पर बच्चे वारे, मिटा दिया परिवार। ये ऐसा देश है जो अपने परिवार को मिटाकर भी आस्था को नहीं छोड़ा है। ये ऐसा देश है झांसी की रानी जो अपने आप को मिटा दी है लेकिन देश धर्म के प्रति आस्था को नहीं छोड़ा है। मैं आपके सामने चश्मदीन गवाह हूँ।
जो वल्गर वीडियो 17 देश से, अभी 1 तारीख के बाद आप लोगों को पता चलेगा, कोर्ट से भी पता चल रहा है जब मैंने क्या क्या जज के पास लिख कर भेजा है, तो उसके बाद भी देश धर्म के प्रति मेरी आस्था नहीं गई है। ये आस्थाओं का ही देश है, ये देश निआस्थाओं का नहीं है, ये देश अराजकों का नहीं है, गद्दारों का नहीं है, आतंकवादियों का नहीं है, ये आस्थावानों का देश है। यहाँ गंगा पेड़ चींटी, हम चींटी को भी चीनी देते हैं, हम वृक्ष को पूजा करते हैं, हम पशु का पूजा करते हैं। ये ऐसा देश है जहाँ आस्थाओं की भरमार है। आस्था पर चोट नहीं पहुँचेगी। यहाँ लोग को जागरूक होना चाहिए, लठ बजाना चाहिए, लठ बजाना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि सीलमपुर जो है एक पूरा मुस्लिम, जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम पक्ष के लोग रहते हैं, तो क्या समझा जाए कि ऐसे एरिया में जब कावड़ गुजर रहे थे उन पर मांस फेंका गया, तो क्या एक वर्ग का इसमें हाथ कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। कोई हिंदू नहीं फेंकेगा ना, वो कितना भी गद्दार होगा, लेकिन वो मांस का टुकड़ा नहीं फेंकेगा हिंदू। बिल्कुल, वो तो कश्मीर है, सीलमपुर, जाफराबाद, ये सब तो मिनी कश्मीर है। मिनी कश्मीर है। दावे के साथ कह सकती हैं कि मिनी कश्मीर है? बिल्कुल। क्यों? इसमें डर क्या है? मैं तो इसके पहले भी आपके मीडिया से मांग कर चुकी हूँ कि अविलंब यहाँ भारत इसको लगाम लगाया जाए, नहीं तो ये दूसरा कश्मीर बनेगा, ये निश्चित बनेगा दिल्ली दूसरा कश्मीर बनेगा। अच्छा, ऐसी हरकत क्यों? मतलब पीठ पीछे आकर वार करना क्यों? किसकी हरकत है ये? पीठ पीछे आकर चोरों की तरह वार क्यों करते हैं? सामने से आकर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? जो सदैव किया है, जो कश्मीर में रेप किया, कश्मीरी घाटी में खून की नदियाँ बहाया, जो ट्विंकल शर्मा का रेप किया, जो अंकित शर्मा का चाकू मारा, जो सदैव किया है, वो तो अपने स्वभाव से लाचार है, वो वही करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्योंकि जब मामला सामने आया तो मामला को शांत कर दिया गया, सबको शांत समझाकर सबको भेज दिया गया, और जिनके कावड़ पर, जिनके गंगा जल पर हमला की गई थी, उनको वापस हरिद्वार भेज दिया गया। तो दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली सरकार का ये जो निर्णय लिया गया, सब कुछ शांति से समेट दिया गया, क्या लग रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है, क्या वो कमज़ोर पड़ती दिख रही है, या क्या आपका सोचना है दिल्ली सरकार को लेकर? देखिए, मैं दिल्ली सरकार की ही नहीं, एक योगी जी को छोड़ दीजिए, हेमंत बिश्वा और योगी जी को, तो हर सरकार नतमस्तक होती जा रही है इन गद्दारों के आगे। इन गद्दारों के आगे नतमस्तक होती जा रही है। अच्छा, इन गद्दारों की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो सामने नहीं आया कि किसने किया। अगर ये गद्दार सामने आ जाते हैं तो आपके हिसाब से क्या सज़ा देनी चाहिए कि अगली बार अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पैर कांप जाए, दिमाग में जो है सन्नाटा छा जाए, कि क्या सज़ा होनी चाहिए? जिस हाथ से मांस का टुकड़ा फेंका है, दोनों हाथ काट ली। शरीयत के हिसाब से सजा एक बार मिल जाएगी, दोबारा हिम्मत नहीं है किसी की जो दोबारा ऐसे दुस्साहस करेगा। इतनी बड़ी दुस्साहस करने की हिम्मत कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं हमारे लचर संविधान से और सरकार की ये छोटी लिपापोती वाली रणनीति से, नहीं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। शरीयत के हिसाब से तुरंत दोनों हाथ काट ली जाती। तो लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ, आपने अपने पिछले वीडियो में भी संविधान को जो है घेरे में लिया था, इस बार भी संविधान को घेरे में ले रही है, लेकिन देश की जनता बोलती है कि संविधान में तो काफ़ी ताकत है, शरीयत नहीं आना चाहिए, संविधान ही रहना चाहिए। तो संविधान क्यों आखिर आपकी नज़र में कमज़ोर है? संविधान में संशोधन की मांग कर रही हूँ, संविधान हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। और शरीयत, जब पाकिस्तान जैसे देश में शरीयत लागू नहीं है, इसके चिल्लाने से, गद्दारों के चिल्लाने से क्या होगा? संविधान में संशोधन की ज़रूरत है कि रेपिस्ट को बेल कैसे मिल जाती है। ये मांस फेंकने वाले के प्रति लिबर्ता क्यों है? कोर्ट आज कहाँ है? 2 बजे रात में कोर्ट 2:30 बजे रात में खुलने वाला, किसकी भैंस खोल ली गई थी? कोर्ट में किसी जज साहब के भैंस खुली थी क्या? तो जब हर चीज़ पर कोर्ट, पानी के पर, दीपावली के तेल पर, होली के पानी पर कोर्ट की नज़र रहती है, तो मांस के टुकड़े पर कोर्ट की नज़र क्यों नहीं है? तो इसी में संशोधन की ज़रूरत है संविधान में। जो दीपावली का तेल का अगर कीमत पता है, या तेल की मापदंड आपको पता है, होली में पानी का लीटर आपको पता है, तो मांस के टुकड़े का भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं संविधान में संशोधन की मांग करती हूँ। संशोधन की मांग करती हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि राम राम लगाकर आई हैं। जो कावड़ यात्री हरिद्वार गए थे वो भी जय भोले का नारा लगाकर जा रहे थे। तो क्या लग रहा है कि उनकी भक्ति को, जैसा मैंने पहले भी पूछा, भक्ति को किसी तरीके से आहत पहुँची है? किस तरीके का उनके मन में चल रहा हो? क्योंकि आप भी हिंदू, सारे हिंदू कावड़ लेकर जा रहे थे, क्या विचारधारा जो है इस वक्त मन में होगी उनकी? देखिए, भक्ति को ठेस तो नहीं पहुँचेगी। ठीक है, पता तो चल जाएगा कि गद्दार कौन है और कौन यहाँ मांस का टुकड़ा ये करेगा, लेकिन आस्था से अलग होकर कोई हिंदू काम कर ले, नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा।
हम हिंदू इतने मजबूत हैं जो आज जो आप विज्ञान मान रहा है, हम हजारों साल, दसों हजार साल पहले से करते आ रहे हैं, जिस चीज़ को आज साइंस मान रही है। सूर्य उदय से अस्त तक हमारे विज्ञान में हमारे पूर्वजों ने लिखा है। हमारे पूर्वज लेप लगाकर शव रखने तक की प्रथा थी हमारे यहाँ। दशरथ जी आपके उदाहरण हैं। तो कहने का अर्थ है जो हम हमारे आस्था पर ठेस नहीं पहुँचेंगे, हम उतने ही आस्थावान। हाँ, हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि हमारे देश पर खतरा है, हम जागरूक हो जाए। लेकिन आस्था पर चोट गद्दार के कारण नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये सनातनी का शरीर है। हमारे यहाँ मरने के बाद भी ईश्वर से मिलने का ये माना गया है। जो इस तन को मिटाकर ईश्वर के पास हम जा रहे हैं, ये सनातनी है। हम लोग मिटाना जानते हैं, हम लोग तप त्याग करना जानते हैं। हम लोग दधीच ऋषि को देखिए, बैठे अपने शरीर को गला दिया था नमक से, उसके हड्डी से अस्त्र बनी थी उनका वध करने के लिए दुष्टों का। तो हमारे यहाँ धर्म को इतना माना गया है और हम लोग त्याग तपस्या के मूर्ति हैं। हमारे आस्था पर कभी ठेस नहीं पहुँचेगी, उल्टे हम लोग और आस्थावान होंगे। अच्छा रागिनी जी, जब सावन शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले योगी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी मीट की दुकानें जो हैं बंद रहेंगी। तो ज़्यादातर मुस्लिम भाई सामने आए थे, समर्थन किया था। तो क्या लग रहा है कि दो चेहरा देखने को मिल रहा है, मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और? सदैव यही हुआ है। हाँ। योगी जी इसलिए समर्थन हुआ था कि योगी बाबा के लठ का डर था, चौड़ा हो जाता चबूतरा। हाँ। यूपी में किसी माई के लाल में दम है तो यूपी में उपद्रव करके मांस का टुकड़ा फेंक कर दिखाए। हाँ। तो इसलिए समर्थन मजबूरी थी यूपी में। हाँ। जो समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तो लठ पड़ेगी। बुलडोजर खड़ा तैयार रहता, ड्राइवर बैठल हरदम। और दिल्ली में बेखौफ है आतंकवादी, यहाँ किसी का डर नहीं है, यहाँ किसी का भय नहीं है। सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का। अच्छा, क्या मतलब है जो भी आपने लाइन बोली, इसका जरा मतलब समझा दीजिए। मतलब सारा दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। जैसे सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का। तो हमारे ऊपर वाले हमारे ही हैं, तो किस बात का डर। नंगा नृत्य करें, मांस का टुकड़ा लेके करें, रेप करें, हत्या करें, बलात्कार करें, डर किस बात का है। ऊपर वाला जो हमारे शीर्ष हैं वो तो वहीं जाएंगे बचाने, इसलिए गद्दारों में खौफ नहीं है। खौफ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो मांस का टुकड़ा जो है अभी तक साफ नहीं किया गया है कि किसी जानवर ने रखा है या कोई इंसान रख कर गया था। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? जानवर ही तो रखा होगा। हाँ। ऐसा जघन्य अपराध करे उसको जानवर ही तो कहते हैं। हाँ। हमें भी लगता है जानवर ही, चूँकि ऐसा मानसिकता जिसका हो उसको मानव में गिनती नहीं कर सकते हैं हम।